क्या आपको पता है कि गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत कितने नंबर पर आता है? बैलेंसियागा बैंड के इस शूलेस ईयररिंग्स की कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। और भारत का एक ऐसा गांव जहां के लोगों को दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आमतौर पर लोग अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं। विदेशों में कुछ लोग सुअर भी पालते हैं। लेकिन क्या हो जब एक महिला अपने घर में मकड़ियों को ही पालतू बना ले? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की रहने वाली पैथेकी स्टेपल्स की, जिसने मकड़ियों को अपना पालतू बनाया हुआ है। वह अपने घर में करीब 400 मकड़ियों के साथ में रहती हैं, जिसमें कुछ जहरीली मकड़ियां भी शामिल हैं। ये मकड़ियां इतनी जहरीली हैं कि अगर ये काट लें तो इंसान को बुखार लग जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैथनी ने सिर्फ मकड़ियां ही नहीं बल्कि बिच्छू, रॉटवीलर कुत्ता, वीटल कीड़े और मिलीपीड जैसे जीव भी अपने घर में पाल रखे हैं। इन जीवों को उन्होंने डिब्बे में बंद करके रखा है और इन्हें तरह तरह के कीड़े और कॉकरोच आदि खिलाती हैं। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां का मुखिया खाना किसी और देश में खाता हो और सोने के लिए किसी और देश में जाता हो? नागालैंड के मोन जिले के घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से सटा हुआ भारत का आखिरी गांव लोंगवा है, जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा इस गाँव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। कहते हैं कि बंटवारे के समय इस गांव को 2 हिस्सों में कैसे बांटा जाए। इस सवाल का जवाब नहीं सूझने पर अधिकारियों ने तय किया कि सीमा रेखा गांव के बीचों बीच से जाएगी। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है। दोस्तों ये तो आप शायद जानते ही होंगे कि गैलीलियो गैलीली इटली के मशहूर वैज्ञानिक थे। साल 1737 में जब उनके शव को एक कब्र से दूसरी कब्र तक पहुंचाया जा रहा था, तब उनकी एक बीच की उंगली और अंगूठे को निकाल लिया गया था। और अब गैलीलियो की बनाई दूरबीन के साथ ही उनकी अंगुलियों और रीढ़ की एक हड्डी को फ्लोरेंस के म्यूजियम में रखा गया है। उनके फॉलोवर्स इस म्यूजियम को एक तीर्थ के तौर पर देखने के लिए आते हैं। अगर आप बियर पीते हैं या आपने कभी भी बियर की बोतल देखी है तो आपने इस चीज पर गौर जरूर किया होगा। बियर की बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर भूरे रंग की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इसे जानते हैं। हजारों साल पहले सबसे पहले बियर बनाने वाली कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ शुरुआत में बियर को ट्रांसपेरेंस बोतल में सर्व किया जाता था। इस दौरान ट्रांसपेरेंस बोतल्स में रखे हुए बियर में जो एसिड होता था वो सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज के रिएक्शन करके बियर में बदबू ला देता था। इस समस्या से निपटने के लिए बियर बनाने वाली कंपनियों ने एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद उन्होंने पाया कि ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ी हुई बोतल में बियर रखने से बियर जल्दी खराब नहीं होती। यानी सूरज की किरणों का असर ब्राउन कलर की बोतल्स पर नहीं होता। जिसके बाद बियर को ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाने लगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्राउन कलर की बोतलों की कमी हो गई। ऐसे में बियर मेकर्स ने बियर को रखने के लिए हरी रंग की बोतलों का चुनाव किया। दरअसल हरे रंग की बोतल पर भी सूरज की किरण का बुरा असर नहीं पड़ता है। यही वजह है कि मार्केट में बियर या तो ब्राउन या फिर ग्रीन कलर की बोतल में मिलती है। दोस्तों शादी 2 लोगों के साथ साथ 2 परिवारों का मिलन होता है, इसलिए दुनिया भर में इस शुभ कार्य से जुड़े कई रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाता है। इंडोनेशिया के बोर्नियो प्रांत में रहने वाले टीडोंग जाति के लोग शादी से जुड़ी एक अजीबोगरीब मान्यता का पालन करते हैं। यहाँ नवविवाहित को शादी के 3 दिन तक बाथरूम में नहीं जाने दिया जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि शादी का बंधन त्याग और कष्ट से बना है। ऐसे में अगर शादी के बाद शुरुआती 3 दिन दूल्हा दुल्हन इस कष्ट को निभा लेते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बीतेगा और वो लंबे समय तक साथ रहेंगे। दोस्तों इस दुनिया का हर शख्स अपने दांत को चमकाना चाहता है, लेकिन क्या हो जब इसके लिए कोई 8 लाख रुपए खर्च कर दे?
जी हाँ दोस्तों, यूके के रहने वाले जेमी ने अपने दांत चमकाने के लिए करीब 8 लाख रुपए खर्च कर डाले। आपको बता दें कि जेमी ग्रिफिथ्स यूके से तुर्की अपने दांतों की ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन जब वहां से लौटकर उन्होंने लोगों के साथ अपने दांतों की तस्वीर शेयर की तो हर कोई उनका मजाक बनाने लगा। दरअसल जेमी के दांत अब जरूरत से ज्यादा सफेद नजर आ रहे थे, जो कि उन्हें मजाक का पात्र बना रहे हैं। दुनिया में लोग कूल दिखने के लिए ब्रांडेड चीजों का शौक रखते हैं, जिससे कि उनका स्वैग भी कम ना हो। इस चक्कर में कब क्या फैशन बन जाए पता ही नहीं चलता। फिलहाल ऐसी ही एक ब्रांडेड ईयररिंग्स लग्जरी फैशन ब्रांड बैलेंसियागा लेकर आया है, जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। दरअसल इस बार फैशन ब्रांड लिज ईयररिंग्स लेकर आया है। बैलेंसियागा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इसकी फोटो शेयर की है, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में इसे जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यह ईयररिंग्स रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर, कॉटन और एंटीक सिल्वर ब्रास से बनी है। इसकी कीमत 20,847 रुपए है। इस ईयररिंग्स पर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे बड़े परिवार के बारे में जानते हैं? आपको बता दें कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा परिवार भारत देश में रहता है, जिसमें एक आदमी के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। ये परिवार मिजोरम में पहाड़ियों के बीच में बसे बटबंग गांव में रहता है। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चाना है, जो अपने परिवार के साथ 100 कमरों में रहता है। उनकी सबसे बड़ी पत्नी घर के सभी कार्यों की देखरेख करती है और अपने सारे पार्टनर्स को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी देती है। परिवार के सभी सदस्य खेती बाड़ी और अन्य कामों में हाथ बटाते हैं, जिससे 181 सदस्य वाले इस परिवार को चलाने में किसी तरीके की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर शामिल है। भारत अपने भंडार में 743.83 टन सोना जमा करने में सफल रहा है, लेकिन भारत मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के नागरिकों और मंदिरों में इससे ज्यादा गोल्ड मौजूद है। भारत में सिर्फ महिलाओं के पास जितना सोना है उसकी गिनती अगर कर ली जाए तो इन सभी देशों के सोने के भंडार को मिलाकर भी ज्यादा सोना अपने पास होगा। और वहीं अगर इसमें भारत के अंदर के मंदिरों में जितना सोना है उसको भी जोड़ दिया जाए तो भारत का मुकाबला गोल्ड के मामले में शायद ही कोई कर पाए। अपने देश भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग पीढ़ियों से बिना दरवाजों के घरों में रहते हैं। ये गांव महाराष्ट्र में है और इसे शनि सिंगनापुर कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी उनके घर में चोरी करेगा उसको शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ेगा और अपने पापों के लिए उसे भुगतान करना होगा। यही कारण है कि इस गांव में कोई भी पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।